रांची के फुटपाथ दुकानदारों को बसाने के लिए रांची के कचहरी रोड में वेंडर मार्केट का निर्माण किया गया और यहां सैकड़ों की संख्या में फुटपाथ दुकानदारों को लाकर बसाया गया। ये उम्मीद की गई थी कि दुकानदारों की ज़िंदगी अब बेहतर हो सकेगी, आसान हो सकेगी, लेकिन अब खुद रांची नगर निगम पर कई ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसके बाद वेंडर मार्केट में पिछले 2 दिनों से दुकानें बंद पड़ी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां देख पाएंगे तमाम के तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है और ये तमाम जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, तमाम जो लोग दुकानदार हैं, उनके स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं और तमाम दुकानें आप देखेंगे उसमें शटर डाउन है, उनको कपड़ा से ढक दिया गया है, सामानों को अंदर कर दिया गया है। ऐसी स्थिति कमोबेश पहली बार देखने को मिल रही है जब पूरा का पूरा वेंडर मार्केट बंद है। आखिर क्या वजह है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के वजूद में होने के बावजूद भी इस तरह की परेशानी आ रही है? कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बताएंगे आखिर क्या कुछ परेशानी है। ये उम्मीद थी कि वेंडर मार्केट के बन जाने के बाद जो फुटपाथ दुकानदारों की ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद अब नगर निगम पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तात्कालिक कारण, रिसेंट कारण क्या है जिसकी वजह से दुकानें बंद की गई? देखिए, 1 जुलाई 2019 को यहाँ वेंडर बसाए गए थे और बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग इस मार्केट में आए थे कि यहाँ पर जो है सो हम अपना रोजगार चला करके और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। इज्जत की ज़िंदगी जिसको कहते हैं वो नसीब होगा हमको। जैसा कि आप जानते हैं, बीच में कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमारे मार्केट के साथ भी भेदभाव हुआ। 5-5 महीना दुकान को बंद रखा गया। सभी बाजार खुलने के बाद हम लोगों को अपना बाजार खोलने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। रिसेंट क्या कहा? अभी उसके बावजूद, मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ, उसके बावजूद हमारा दुकानदार मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है उसको 1-1 रुपया PM स्वनिधि का लोन लेकर के, महाजनों से कर्ज लेकर के, पड़ोसी से कर्ज लेकर के नगर निगम को देने का बात किया। जैसे ही बिजनेस फिर से पटरी पर आ रहा था तब नगर निगम के तरफ से ये फरमान आ गया कि नहीं, कोई किसी को कपड़ा नहीं टांगना है, लाइट नहीं जलाना है। लाइट का मतलब अतिरिक्त लाइट। अतिरिक्त लाइट का कारण ये है कि देखिए, सरकारी लाइट जो लगा हुआ है 50% से ज़्यादा खराब है। वो ट्यूबलाइट को देखिए आप, वो ट्यूबलाइट खराब है। अगर 9 वाट का एक बल्ब लगाया है दुकानदार वहाँ पे, बिना लगाए कैसे दुकानदारी करेगा? उसकी दुकानदारी तो नहीं होगी। तो उसके ऊपर मनमाना फाइन किया जा रहा है। आकर के फोटो खींच करके उसके बाद साइड से उसको पैसा मांगा जाएगा कि पैसा दो, नहीं तो फिर तुम्हारा कंप्लेंट कर देंगे, दुकान कैंसिल करवा देंगे। इन सारी चीज़ों से दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कल निगम के 2 अधिकारी और कर्मचारी लोग आए, जिसका तिसका सामान वामान नोचने लगे। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। हम यहाँ के निर्वाचित TVC सदस्य भी हैं टाउन वेंडिंग कमेटी के। हमको जानकारी नहीं दिया गया कि इस मार्केट में कार्रवाई करना है, जबकि कहाँ वेंडर के ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई करना है, कहाँ वेंडर बैठेगा, कैसे बैठेगा, ये डिसीजन करना टाउन वेंडिंग कमेटी का काम है। लेकिन TVC कमेटी को बाईपास करते हुए अधिकारी लोग मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके कारण ये व्यवधान उत्पन्न हुआ है और इतना आक्रोश है दुकानदारों के अंदर। अभी जो आज कुछ बैठक हुई अधिकारियों के साथ, निगम के अधिकारियों के साथ, उसमें 2 तरफ टंगान करने का परमिशन हुआ है। हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि कहीं से भी कैमरा को हम लोग प्रभावित नहीं करेंगे और पीछे का जो दुकानदार हमारा है, कोई भी किसी को पीछे जगह मिला है तो हम ऐसे दुकान लगाएंगे ताकि उस गरीब का भी रोजी रोटी चले। ये हम लोगों ने आश्वासन किया। अभी हम लोग देखते हैं लगा करके कैसे क्या होता है। दुकानें कब से खुलेंगी? दुकान हो सकता है कि आज खुल जाए, अभी फाइनल नहीं हुआ है। हम लोग ये TVC कमेटी के निर्वाचित सदस्य हैं, संगठन के साथ बैठे हैं। इसके बाद हम लोग डिसीजन करके मार्केट खुलवाने का प्रयास करेंगे जैसा होगा। कुछ और एक लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। दादा, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची कलकत्ता में? क्या आप लोगों ने पूछा? जो बहुत बुरा तरीका से इनका साथ व्यवहार कर रहे हैं। पूरा देश में जितना वेंडिंग जोन बना, किसी वेंडिंग जोन में इस तरीके से नई परिस्थिति हुआ है। खास करके टाउन वेंडिंग कमेटी मीटिंग से ही सब कुछ पास होता है। एक मार्केट, आपने जानते कोरोना के बाद जो सिचुएशन बना, नोटबंदी, GST, इसका बात ये मिल के 14 करोड़ लोग की नौकरी चला गया। इस इकोनॉमिकली पोजीशन में जब वेंडिंग करने के लिए पब्लिक को, हमारा कस्टमर को आने का बात है, कस्टमर का पास भी पैसा नहीं है। पूरा आप अगर देखेंगे जो कोरोना हॉकर्स की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से खत्म किया, 40% बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन में चला गया हमारा।
ये हम जानना चाह रहे थे, जब ये दुकान अलॉटमेंट किया गया दुकानदारों को सर्वे के बाद, तो उसमें कुछ नियम कानून बताए गए होंगे, क्या उस नियम कानून का वायलेशन हो रहा है जिसकी वजह से इतना फाइन लग रहा है? सुनिए ना, एवरीथिंग नियम कानून से जो कुछ सिद्धांत करने का मालिक टाउन वेंडिंग कमेटी, चाहे वो दुकान सजाएगा या नहीं सजाएगा, लाइट लगाएगा या नहीं लगाएगा, अगर किसको पनिशमेंट होगा वो विचार करने का मालिक टाउन वेंडिंग कमेटी, उसका डिसीजन फाइनल। निगम ये है कि टाउन वेंडिंग कमेटी को भी बाईपास कर रहा है? यस यस, 100% टाउन वेंडिंग कमेटी को बाईपास करके ये तमाम काम कर रहे हैं। आज जो ऑफिसर लोग आया था उसमें हमने बोला ये सिद्धांत करने का मालिक ये मीटिंग नहीं है, सिद्धांत करने का मालिक टाउन वेंडिंग कमेटी। अभी क्या फाइनल डिसीजन क्या अभी फाइनल डिसीजन उन लोग बोला है, थोड़ा उन लोग एक साइड छोड़ा, डबल 2 साइड बोला है, मगर 3-4 फुट लगाने से एक सलवार कमीज जो आता है उसका साइज 5 फुट का ज्यादा है। कम से कम 5-6 फुट अगर दुकान नहीं लगाएगा दुकान बिक्री नहीं होगा। ये दुकान थोड़ा जम रहे थे, कोरोना की बाद जो सिचुएशन थोड़ा घूम के खड़ा हो रहे, उस समय फिर इनको जीवन को खत्म करने की एक प्रयास चल रहे। हम लोग को लग रहा है इसका पीछे में अलग कोई कारण है, अलग कोई षड्यंत्र है, कोई कारण नहीं। जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ शो करने से पब्लिक अगर आता, हॉकर को 2 पैसे रोजगार होता, निगम का क्या परेशान है? इसका पीछे में अलग कोई षड्यंत्र है बोल के मुझे लग रहा है। हम कलकत्ता से इसीलिए चला आया हूँ, इमीडिएटली टाउन वेंडिंग कमेटी मीटिंग बुलाया, ये टाउन वेंडिंग कमेटी भी डिसीजन करेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो आपने सुना किस तरह से टाउन वेंडिंग कमेटी तमाम परिस्थितियों को लेकर मीटिंग कर रही है और यहाँ के बाद फाइनल डिसीजन होगा कि तमाम दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। लेकिन जिस तरह से निगम के फरमान के बाद तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम जो लोग बेरोजगार हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और आपको पता है कि कोरोना के बाद किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, उससे वो लोग उबर रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से निगम की चाबुक चलने के बाद कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी यानी टीवीसी की बैठक चल रही है जिस पर अंतिम निर्णय होना है। बहुत मुमकिन है कि आज ये दुकानें, तमाम वेंडर मार्केट की दुकानें खुल जाएंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।